रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मअलूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम पार्ट 9 और 10 डिस्कस करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज हम जो सर्ज इक्वेशंस है उसका टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एम प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू सी। इस टाइप के इक्वेशन होंगे, यानी मतलब के अंडर रूट में के पोर्शन में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशंस होंगे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, जो कि इस टाइप 3 के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो इसमें दोनों में से जो एक अंडर रूट है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 जो है इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेते तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता, लेकिन 2ab में फिर ये बहुत मुश्किल होता कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते। तो स्टेप ये है कि आप जो है इन दोनों में से एक को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और 5 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 का भी हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 5 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल स्क्वायर है इस पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आता है और इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें तो a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको अपनी जगह पे लिख के ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हुए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 आएगा, माइनस 2 टाइम 5 इज 10 और इसको अंडर रूट में लिख के। ठीक है, अब फर्दर तरीका ये है कि ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है ये इसको हम एक तरफ लिखेंगे और ये जो बाकी ये है और ये है इन दोनों को एक तरफ हम लिखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये 25 और 9 को प्लस करेंगे तो ये आएगा, बल्कि इसको हमने इस तरफ शिफ्ट किया है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपनी जगह पे लिख के ये 25 इस तरफ ले आए तो माइनस 25, एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x इस तरफ ले आए तो माइनस 2x और ये प्लस 9 इस तरफ ले आए तो ये माइनस 9 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे साथ माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रह जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले देखें, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्लस 2x है ये माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्लस 4
-25 और -9 ये टर्म रह गए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे ये रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हमने अरेंज किया है, तो यहाँ पे इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, और ये जो 2x है ये -2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 25 -25 -9 +4 ये -30 के बराबर है, और ये इक्वल टू -10√x² + 2x + 9 को अपनी जगह पे लिख के अब दोनों तरफ को हम -10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको -10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको -10 से डिवाइड करेंगे तो ये -10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास √x² + 2x + 9 आता है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये अंडर रूट हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 टाइम 3 इज़ 9, और यहाँ पे x² + 2x + 9 रह जाएगा। ये जो 9 है इसको भी राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ये बल्कि ये 9 और 9 क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे जब लाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो 9 - 9 0 के बराबर है। तो अब इन दोनों से x को कॉमन करें, तो ये x × x + 2 = 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x = 0 है और x + 2 = 0 है। तो x की एक वैल्यू तो यहाँ पे x = 0 हो गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये जो +2 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, x = -2 हो जाएगा। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, ये जो इक्वेशन हमें दिया था वो ये वाली इक्वेशन है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो पहले हम x = 0 जो है यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो ये 0 + 0 और ये +4, यहाँ पे पुट करें तो ये 0 + 0 + 9 और 5 को अपनी जगह पे लिख के, तो ये हो गया √4 + √9 = 5। √4 जो है वो 2 के बराबर है, और √9 जो है वो 3 के बराबर है। 2 + 3 = 5, जो कि ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से ये जो x = -2 है, अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की जगह पे -2 पुट किया हमने, यहाँ पर भी जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने -2 पुट किया, तो ये -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर है, प्लस इंटू माइनस, -2 × 2 = 4 और ये +4। सिमिलरली यहाँ पे ये -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर है, ये -4 हो जाएगा, ये +9। तो देखें यहाँ पे ये जो 4 और -4 है ये भी कैंसिल होंगे, और यहाँ पर भी 4 - 4 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √4 + √9 = 5 है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 + 3 इज आल्सो = 5, ये भी ट्रू है। दोनों सॉल्यूशन जो है वो ट्रू है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 0 और 2 आता है, लिहाजा इसमें एक्स्ट्रानियस रूट नहीं है, दोनों रूट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये x = -2 है, तो यहाँ पे इसके साथ आप माइनस लगाए। ठीक है, ये भी -2 है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वो भी इसी टाइप का है। ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में से एक को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ये जो √2x² + 3x + 1 है इसको हम राइट हैंड साइड पे लाते हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पे जो
और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2x² प्लस 3x प्लस 5 और ये a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो अपनी जगह पे लिखें, ये 2² 4 के बराबर है और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 आएगा और ये 2 टाइम 2 इज 4 अंडर रूट, इसको अपनी जगह पे लिखिए। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, इसको एक तरफ रखेंगे और इसके अलावा बाकी जो है उसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे। ये 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, 4 माइ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 को इस तरफ ले आए तो ये सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये -4 अंडर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 1 रह जाएगा। अब देखें, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में ये आप देखें, ये 2x² ये -2x² के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3x है ये -3x के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये जो ये 5 है प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे देखें ये प्लस 5 है और ये -4 और ये -1 -5 हो जाएगा, तो ये दोनों भी इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। +5 -5, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे ये लिखे, दोनों साइड को -4 पे डिवाइड करें तो ये जो -4 है ये भी ख़त्म हो जाएगा और 0 को -4 पे डिवाइड करें तो 0 आएगा। तब हमारे पास अंडर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 1 है और इक्वल टू 0 है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं। तो जब स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये 3x जो है x की जगह पे हम लिखते हैं 2x प्लस x, ये 3x जो है इसकी जगह पे हमने ये लिखा। ठीक है, अब इन दोनों से 2x को कॉमन करते हैं, इन दोनों से 2x कॉमन करेंगे। ठीक है, ये जो है इन दोनों से हम 2x को कॉमन करते हैं। ठीक है, 2x कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 1 आएगा और इन दोनों से 1 को कॉमन करते हैं प्लस 1 को, तो ये भी x प्लस 1 आएगा। अब x प्लस 1 इसमें अगेन कॉमन है तो ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x के वैल्यूज जो है वो फाइंड करते हैं। देखें यहाँ पे +1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और ये +1 इस तरफ ले -1 और फिर 2 पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू -1 और 2 आएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। अब हम वेरिफिकेशन के ज़रिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास रूट कौन सा है और एक्सट्रानियस रूट जो है वो कौन सा है। तो इक्वेशन हमारे पास ये था। अब हम इसमें वेरिफिकेशन के लिए पहले इसमें x इज इक्वल टू -1 को पुट करते हैं, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर लिया। ठीक है, इन सारे इक्वेशंस में x की जगह -1, ये -1 होल स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, 2 टाइम 1 इज 2 और ये प्लस इंटू माइनस -3 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे ये -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर है, 2 टाइम 1 इज 2 और प्लस माइनस 3 टाइम 1 इज -3 और ये +1। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस 2 प्लस 5 7 एंड 7 माइनस 3 4 के बराबर है और यहाँ पे 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 के बराबर है इक्वल टू 2।
तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो भी 2 के बराबर है और ये भी 2 है, तो लिहाजा ये x इज इक्वल टू -1 जो है ये हमारे पास ये रूट आ गया। इसी तरह से अगर हम ट्राई करें x इज इक्वल टू -1 और 2 इसमें हम पुट करें 2 इंटू -1 और 2 होल स्क्वायर, जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने -1 और 2 पुट करें। इस तरह यहाँ पर भी हमने पुट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये रूट भी है या एक्सट्रानियस है। तो ये चूंकि स्क्वायर है तो ये नेगेटिव ख़त्म होगा। 1 ओवर 4 आता है, ये प्लस इंटू माइनस, 3 टाइम 1 इज 3/2 प्लस 5। सिमिलरली ये 1 ओवर 4 और ये प्लस इंटू माइनस, -3/2 प्लस 1 इक्वल टू 2 के बराबर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 टाइम 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 ओवर 2 -3/2 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 1 ओवर 2 -3/2 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका 2 हम एलसीएम लेते हैं। 1 -3 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। सिमिलरली इसका भी 2 एलसीएम लेते हैं। 1 -3 एंड 2 टाइम 1 इज 2। ठीक है, तो ये 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 3 8/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0/2 आएगा। तो 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा और ये 0/2 0 के बराबर है और 2 को अपनी जगह पे लिखें। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये जो x इज इक्वल टू -1 और 2 है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास रूट है। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास होगा -1 एंड -1 ओवर 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 इफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दिया है और इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और वो x की वैल्यू फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 2x प्लस 5 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो गिवन हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हमने ये लिखा। अब ये जो -2 √7 माइनस x है इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों का भी स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√7 माइनस एक्स प्लस 2a हमारे पास √-x है और b हमारे पास 2√7 माइनस एक्स है। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। सिमिलरली ये जो 2 है ये इस 2 के लिए भी है, ये 4 हो जाएगा और ये √7 माइनस 6 के लिए भी है, तो इसके साथ ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें, इसको तो अपनी जगह पे लिख के ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो ये -6 आता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखें ये प्लस, ये तो 4 हो गया, ये इसके साथ ये स्क्वायर रूट ख़त्म होता है और ये माइनस अंडर रूट जो x है और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आएगा और माइनस अंडर रूट x है और √7 माइनस x है, इसको हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, -x इंटू 7 माइनस x के बराबर होगा ये। ठीक है, तो अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 4 है ये इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स 7 इज 28 माइनस 4x। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये जो बाकी ये टर्म्स हैं इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए ये क्या होगा, ये -9x है तो यहाँ पे ये -x आएगा तो +x होगा। ये -4x है, इसको इस तरफ ले आए तो +4x हो जाएगा। ये 40 है तो ये 28 इस तरफ लाएंगे तो -28 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पे रह गया। अब फर्दर ये x + 4x 5x के बराबर है, तो ये -9x + 5x - 4x + 12 और इसको अपनी जगह पे लिखें। अब दोनों तरफ को 4 से डिवाइड करें, ठीक है। ये भी 4 पे डिवाइड करें, ये भी 4 पे डिवाइड करें, ये भी 4 पे, बल्कि ये हमने -4 पे डिवाइड किया, ठीक है। ये यहाँ पे ये हम डिवाइड बोथ साइड बाई -4, तो ये माइनस जो है, ठीक है, ये वाला ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये -√, ये हो जाएगा। अब हम ये स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये चूंकि होल स्क्वायर है तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और ये स्क्वायर जब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं और इस पे हम a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं। ये x स्क्वायर -6x + 9 और यहाँ पे ये स्क्वायर ख़त्म हुआ, ये स्क्वायर रूट, ये नेगेटिव ख़त्म हुआ, ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर के साथ ख़त्म हुआ, तो ये -7x + x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो -7x + x स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये x स्क्वायर -x स्क्वायर हो जाएगा, ये -6x और ये -7x इस तरफ ले आए तो ये +7x हो जाएगा और ये +9 अपनी जगह पे लिखिए। अब यहाँ पे ये जो x स्क्वायर और -x स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 7x - 6x x के बराबर है, +9 = 0। ये जो +9 है इसको दूसरी तरफ ले आए तो x = -9 हो जाएगा। तो इस तरह हमने x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। अब जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हम 2x + 5 की वैल्यू फाइंड करें। तो 2x + 5 की वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हम -9 पुट करते हैं, तो ये 2 × -9 + 5, ये -18 + 5 तो -13 हो गया। इस तरह 2x + 5 की जो वैल्यू है वो -13 के बराबर है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 था ये कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस है उसे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।